अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू एमसीए। एमसीए के अंदर हमारी क्लास नंबर 5 है। क्लास नंबर 5 के अंदर आज का हमारा लेक्चर है इंसर्ट। इंसर्ट का मतलब है दाखिल करना, डिलीट का मतलब ख़त्म करना। कीबोर्ड के ऊपर एक बटन है इंसर्ट का। इंसर्ट मीन्स दाखिल किया जाता है और डिलीट उसके नीचे बटन, इसको ख़त्म किया जाता है। तो इंसर्ट की सीरीज़ हमारी चलती है। फर्स्ट बटन है हमारा कवर पेज। कवर पेज बटन का नाम है और इसका इस्तेमाल है इंसर्ट ए फुली फॉर्मेटेड कवर पेज यू फिल इन द टाइटल एंड अदर इंफॉर्मेशन, डेट एंड अदर इंफॉर्मेशन। तो जब आप इसमें लेफ़्ट क्लिक करेंगे तो लेफ़्ट क्लिक करने के बाद आपके पास मुख्तलिफ़ पेजेस के ऑप्शन एक्टिव हो जाएंगे और आप अपने रजिस्टर का कोई भी कवर पेज क्रिएट कर सकते हैं। हमने लेफ़्ट क्लिक किया, हम अपने इस कवर पेज को एक नाम अपनी एकेडमी का, अपने बिज़नेस का, कंपनी नेम दे देते हैं। शॉर्ट नेम हमारा है MCA और कंपनी के हमारा टाइटल का नाम MUTLOOB COMPUTER। और इसमें हम सब टाइटल में क्या चीज़ सिखा रहे हैं? SOFTWARE और उसके अलावा HARDWARE हार्डवेयर। उसके बाद हमारे इदारे में उसका नाम, ईयर कौन सा चल रहा है 2021, और ये एड्रेस कौन सा है ALNOOR नूर MARKEET अलनूर मार्केट ABDULHAKIM KWH। तो अलनूर मार्केट अब्दुल हकीम। अब ये हमारा पेज कंप्लीट हो गया। तो इसी पेज का आप कंट्रोल P से प्रिंट लेकर आप अपने रजिस्टर के ऊपर चिपका कर दें तो आपका ये कवर पेज कंप्लीट हो गया। कंट्रोल Z से वापस आ जाते हैं जी। हमने जितनी भी इसमें तब्दीली की वापस हो गया। उसके बाद अगला बटन है ब्लैंक पेज। ब्लैंक पेज का मतलब है इंसर्ट ए न्यू ब्लैंक पेज। आपके पास पेज एक है, आपने जैसे ही ब्लैंक पेज पे क्लिक किया आपके पास 2 पेज हो गए, 2 of 2। आपने पेज ब्रेक पे क्लिक किया तो ये 3 of 3 हो गया। यानी कि ब्लैंक पेज और पेज ब्रेक दोनों का काम एक ही है, पेज को क्रिएट करना। अब कर्सर हमारा तीसरा है और पेज भी हमारे 3 हैं। कर्सर हमारा क्लिक करेंगे 2 पेज के अंदर और पेज टोटल हमारे 3 हैं। कर्सर हम रखेंगे फर्स्ट पेज में और पेज हमारे 3 हैं। लास्ट में हम कर्सर को क्लिक करके जो तीसरा पेज है उसके अंदर बैक स्पेस वाला बटन प्रेस करते हैं। बैक स्पेस से आप अपने पेजेस को ख़त्म कर सकते हैं। उसके बाद है टेबल। टेबल का मतलब है डॉक्यूमेंट, लेटर, पेपर, रिपोर्ट्स की तरतीब बनाना। अक्सर डॉक्यूमेंट्स, लेटर, पेपर, रिपोर्ट्स या CV के अंदर एकेडमिक क्वालिफ़िकेशन दी जाती है। एकेडमिक क्वालिफ़िकेशन को एक तरतीब में लिखने का ये हमारा टेबल है और इसकी शॉर्ट की है ALT दबाए रखें, A दबा के छोड़ दें, I दबा के छोड़ दें, T दबा के छोड़ दें। तो ALT AIT इसकी शॉर्ट की है। फर्स्ट एरो जो है 4 एरो कीज़ में आपके कॉलम को बढ़ा सकता है, डाउन एरो कम कर सकता है, टैब आपके रोज़ को कम या ज़्यादा करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। याद रखिएगा टैब सिलेक्शन के लिए इस्तेमाल हो रहा है और फर्स्ट एरो, डाउन एरो, टैब, तो इसका इस्तेमाल आप अपनी मर्ज़ी से इसमें प्रैक्टिकली इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी कि टैब जंप की है, एक ऑप्शन से दूसरे ऑप्शन तक जंप लगाने के लिए,
और जो हमारे 4 एरो कीज़ हैं ये हमारे इंक्रीज़ और डिक्रीज़ वर्क करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। तो यहाँ मुझे चाहिए 6/3 का टेबल। तो मैंने जैसे ही इंटर किया तो हमारे पास 6/3 का टेबल क्रिएट हो चुका है। टैब बटन प्रेस करके मैं फर्स्ट हिस्से से सेकंड हिस्से में चले जाता हूँ और इसमें मैं लिख देता हूँ CPU, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। अब इसके ऊपर हम प्रैक्टिकली यूज़ करते हैं। हम थोड़ा सा जूम कर लेते हैं ताकि क्लियर नज़र आ सके आपको। इसके ऊपर राइट क्लिक करेंगे तो राइट क्लिक में आप सब पहले कट, कॉपी और पेस्ट के बारे में रीड कर चुके हैं। कट किसी भी टेक्स्ट को मुकम्मल तौर पर उठाना, कॉपी नकल करना, पेस्ट कट या कॉपी शुदा टेक्स्ट को दूसरी जगह रखने के लिए इस्तेमाल करते हैं। इंसर्ट का मतलब है आप इस कॉलम की लेफ़्ट साइड पर एक नया कॉलम दे रहे हैं। जैसे कि हमारे CPU से पहले एक कॉलम है तो मैंने जब ये लेफ़्ट क्लिक करना है तो CPU से पहले 2 कॉलम हो जाएंगे। इसी तरह से अगर आप राइट साइड पे कॉलम बनाना चाहते हैं तो बना सकते हैं। इसको राइट क्लिक करके इंसर्ट और लेफ़्ट की बजाय राइट कर दें और इसके ऊपर एक रो बनाना चाहते हैं, लेफ़्ट क्लिक कर दें। आप 3 रो बना सकते हैं क्योंकि हमारे पास 3 कॉलम सेलेक्ट थे तो 3 रो हम बना सकते हैं। अगर हमें एक रो की ज़रूरत है, राइट क्लिक, इंसर्ट और इसके ऊपर एक नई रो क्रिएट हो जाएगी। हमें इस रो की ज़रूरत नहीं है तो ज़ाहिरी बात है पहले इस रो को सेलेक्ट करेंगे, राइट क्लिक और डिलीट सेल से ख़त्म कर सकते हैं। आपको यहाँ पे एक कॉलम नहीं चाहिए, राइट क्लिक करें और इसे डिलीट कॉलम पे जाके ख़त्म कर सकते हैं। उसके बाद सेपरेट सेल, याद रखिए बहुत ज़बरदस्त ये बटन है। सेपरेट सेल का जो इंतखाब हम करते हैं, फर्स्ट कॉलम में 2 कॉलम बना सकता है और एक रो के अंदर 2 रोज़ भी बना सकता है। तो CPU के अंदर हमारे पास फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो है लेकिन हमने 2 कॉलम बना दिए। 2 कॉलम बनाने का मकसद कि CPU अलग हिस्से में लिखा जाए और इसके आगे आप डाटा मज़ीद लिख सकते हैं। और अगर इसको ख़त्म करना चाहते हैं तो पहले माउस से सेलेक्ट करें, ड्रैग करें, राइट क्लिक करके इसे मर्ज सेल तो मिटा भी सकते हैं। अगर आप इसके अंदर राइट क्लिक करके सेपरेट सेल में 1 से 2 कॉलम भी बना सकते हैं और उसके बाद इसमें राइट क्लिक करके सेपरेट सेल से एक कॉलम में 2 रोज़ भी बना लें। यानी कि पहले हमारी एक रो एक कॉलम था तो 2 कॉलम क्रिएट किए, अब उसके बाद हमने 2 रोज़ बना दी हैं जहां हमारा कर्सर था। अब CPU के नीचे हम 2 रोज़ और क्रिएट कर लेते हैं सेपरेट सेल। तो ये आपका फॉर्मेट जो मैट्रिक की रिज़ल्ट कार्ड में मार्क्स MARKS मार्क्स में आता है और यहाँ OB मार्क्स लिखा होता है और यहाँ टोटल मार्क्स होता है। तो ये हम टेबल इस तरह से क्रिएट कर सकते हैं। Ctrl+Z वापस आ जाते हैं। दोबारा देखिए जी, इसको हमने सेलेक्ट किया और सेलेक्ट करने के बाद मैं इस चीज़ को राइट क्लिक करूँगा और मर्ज सेल मिटाने के लिए इस्तेमाल होता है। फिर इसे रो को मिटाना है, राइट क्लिक, मर्ज सेल मिटा सकता हूँ। फिर इसे सेलेक्ट करके राइट क्लिक करके मर्ज सेल मिटा सकता हूँ। उसके बाद नेक्स्ट हमारा है बॉर्डर एंड शेडिंग्स। बॉर्डर एंड शेडिंग, जब आप अपना बॉर्डर को सेलेक्ट करें, फर्स्ट बॉर्डर खूबसूरत बॉर्डर बनाने के लिए बॉर्डर एंड शेडिंग को सेलेक्ट करें। सेलेक्ट करने के बाद आपके पास ये मुख्तलिफ बॉर्डर्स की एक्टिविटीज़ हैं। अब मैं इस बॉर्डर को सेलेक्ट करता हूँ और इसके लिए कलर को ये इस्तेमाल कर लेते हैं और इसे ओके करते हैं तो फर्स्ट ऑफ बॉर्डर आपका खूबसूरत हो गया। यानी मेन हेडिंग के लिए आप ये इस्तेमाल कर लें और बाकी डाटा पुट करने के लिए आपको नॉर्मल लाइनों की ज़रूरत हो सकती है। उसके बाद ये हमारे बॉर्डर की मुख्तलिफ मज़ीद तब्दीली के लिए इस्तेमाल करते हैं। ड्रॉ, अगर आप चाहते हैं हमारे पास एक पेन आ जाए और इस पेन के ज़रिए आप
अपनी किसी भी लाइन को मज़ीद ड्रॉ कर सकते हैं ताकि ख़ूबसूरती के लिए आप इसमें प्रैक्टिकली यूज़ कर सकते हैं। और उसके बाद अरेज मिटाने के लिए किसी भी टेबल में आपको लार्ज जगह की ज़रूरत है तो आप इसमें मिटा सकते हैं। अगर दोबारा क्रिएट करना चाहते हैं तो राइट क्लिक करेंगे, सेपरेट सेल, 2 कॉलम 1 रो, ओके कर दिया। फिर इसके अंदर राइट क्लिक किया और सेपरेट सेल में जाके 2 या 2 से ज़ायद कॉलम भी बना सकते हैं। अगर इसमें से किसी भी एक कॉलम को ख़त्म करना है तो पहले सेलेक्ट करके उसको मर्ज कर दें और इसको क्लिक करके आप अपने इस पॉइंट पे लेके आएँ तो वापस अपनी पोजीशन पे आ गए। अब इसके अंदर हमारे पास ये ऑटो फॉर्मेट्स कुछ पड़े हैं। ऑटो फॉर्मेट का टेबल भी आप क्रिएट कर सकते हैं, जैसे ये ख़ुद ब खुद अपनी मर्ज़ी से मॉडिफाई कर सकते हैं आप। कंट्रोल जी वापस, कंट्रोल जी वापस, तो वापस होने के बाद ये अपनी असली हालत में जगह में आ गया। अब इसके बाद राइट क्लिक किया और हमारे पास है टेक्स्ट की डायरेक्शन। सीपीयू अगर आपका रोटेशन इस टेक्स्ट में लिखा हुआ है तो आप इसकी पोजीशन को चेंज कर दें, आपका ये सीपीयू जो है दूसरे रुख में आ गया। तो इसके जो पैराग्राफ के हमारे टेक्स्ट के पैराग्राफ के हिस्से हैं वो भी इसी कंडीशन में आ जाते हैं। अगर इसी चीज़ के ऊपर राइट क्लिक करें और इसको ऑटो फिट या टेक्स्ट डायरेक्शन के अंदर आप अपनी दोबारा टेक्स्ट की पोजीशन को चेंज भी कर सकते हैं, वापस अपनी असली हालत में ला सकते हैं। उसके बाद हमारे पास अगला बटन है सेल की डायरेक्शन को चेंज करना। डायरेक्शन क्या है जी? डायरेक्शन में हमने इसको चेंज किया था इस सीमत, लेफ़्ट राइट सीमत और अप सीमत। लेकिन इसके बाद अगला बटन हमारा ये बॉक्स जो है ये पूरे पेज की पोजीशन रखता है। सेल की अलाइन। अब देखें जी, इस बॉक्स के अंदर हमारे पास 9 पोजीशनें। 9 कौन कौन सी पोजीशनें? सबसे पहले पोजीशन का नाम है टॉप, उसके बाद है बॉटम और उसके बाद है सेंटर। टॉप के अंदर 3 पोजीशनें हैं, टॉप लेफ़्ट, टॉप सेंटर और टॉप राइट। तो अपने इस सीपीयू वाले टेक्स्ट को जिस एंगल में रखना चाहते हैं आप एडजस्ट कर सकते हैं। उसके बाद लेफ़्ट एंगल में, सेंटर एंगल में और राइट सेंटर एंगल में। उसके बाद बॉटम लेफ़्ट, बॉटम सेंटर और बॉटम राइट एंगल में आप सीपीयू को जहां भी क्लिक करेंगे ये टेक्स्ट आपका उसी जगह पे पहुंच जाएगा। अब इसके बाद अगला हमारा बटन जो है वो स्टार्ट करते हैं जी, टेबल प्रॉपर्टीज़ और ऑटो फिट। ऑटो फिट से मुराद है कि अगर आप टेबल के अंदर किसी भी किस्म की चेंजिंग कर बैठे हैं, आपकी कोई ना कोई मिसिंग हो चुकी है, जैसे कि हमने किसी भी कॉलम एंड रो को छोटा या बड़ा कर दिया, तो आप इस टेक्स्ट को भी डिलीट कर दिया या इस पूरे के पूरे कॉलम को राइट क्लिक करके डिलीट सेल्स कर दिया, यानी आपके कॉलम यहाँ पे ख़त्म हो चुके हैं। टैब से आप नया कॉलम में इजाफ़ा कर सकते हैं। अब देखें जी, किसी भी कॉलम की एक जैसी जगह नहीं रही तो दोबारा आपने राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद ऑटो फिट टू कंटेंट्स है कि आपका जो टेबल है वो किसी भी कंटेंट्स के हिसाब से क्रिएट किया गया। दोबारा इसके ऊपर राइट क्लिक करें और इसके बाद हम ऑटो फिट टू विंडो पे क्लिक करेंगे तो वापस अपनी असली हालत में आ जाएगा। इसके अंदर हमने लिखा था CPU सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। अब मेरा सवाल ये है, टेबल प्रॉपर्टीज़ में जाके मैं इसके किसी भी एक कॉलम को या रो को छोटा कर दूं, बाकी सभी कॉलम एक जैसे रह जाएं। तो कॉलम में जाके मैंने स्पेस को चेक किया, 16.6 इसकी परसेंटेज है CPU वाले कॉलम की, तो मैं इसे 2.5 कर देता हूँ। जैसे मैं इंटर करता हूँ तो मेरा CPU वाला कॉलम एक जैसा नहीं है, बाकी सभी देखते हैं एक जैसे हैं या नहीं। तो राइट क्लिक करूँगा, टेबल प्रॉपर्टीज़ में जाऊँगा,
तो पहला कॉलम मेरा 16.6, दूसरा मैंने चेंज किया, तीसरा 16.6, 16.6, 16.6। तो मेरे सवाल का जवाब मुझे मिल गया कि मेरा सवाल था कि जिसे चाहूँ जिस कॉलम की स्पेस को कम कर दूं, बाकी सभी कॉलम एक जैसे रह जाएं। और ये आप टेबल प्रॉपर्टीज़ में कर सकते हैं। अगर आप मैनुअल इस्तेमाल करेंगे, इस कर्सर को पकड़ा, कर्सर पकड़ने के बाद यहाँ पे इसको कर दिया स्मॉल, तो ये लार्ज हो गया। तो इस तरह से आप अपने किसी भी टेबल को अपनी एक्टिविटी नहीं दे सकते जब तक आप अपने इस टेबल की प्रॉपर्टीज़ में जाके उसकी सेटिंग नहीं करोगे। बुलेट्स पिछले लेक्चर में मैं बता चुका हूँ, निशानदेही के लिए इस्तेमाल होता है, नंबरिंग काउंटिंग के लिए इस्तेमाल होता है। हाइपरलिंक, हाइपरलिंक एक ऐसा बटन है जिसके अंदर आप अपने किसी भी डाटा का लिंक दे सकते हैं। तो लिंक देने का मकसद ये होता है कि हम एक तरतीब बना लें अपने किसी भी सॉफ्टवेयर की और यहाँ पे उसका लिंक रख दें, और लिंक पे जब क्लिक किया जाता है तो ऑटोमेटिकली वही हमारे पास फाइल हो, फोल्डर हो, वो एक्टिव हो जाता है, ओपन हो जाता है। तो जैसे ही मैं यहाँ पे लेके आता हूँ अपने कर्सर को, तो कंट्रोल के प्रेस करता हूँ, इसकी शॉर्ट की हाइपर लिंक है। तो मेरे पास यहाँ पे प्लेस करने के लिए डॉक्यूमेंट्स में मवाद है। अगर आप इसमें से फॉर एग्ज़ाम्पल ये मेरे पास कुछ सूट पड़े हैं एडोब फोटोशॉप के, तो मैं इनका लिंक PSD फाइल के तौर पर यहाँ पे रख देता हूँ। उसके बाद दूसरी लाइन में कंट्रोल के करके डॉक्यूमेंट्स में मेरे पास कुछ इसके सॉफ्टवेयर पड़े हैं, जैसे कि हमारे पास इनपेज है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की CV है, तो इस CV को मैं एक्टिव कर लेता हूँ। और तीसरा यहाँ पे कंट्रोल के हाइपरलिंक है, तो इसके अंदर मैं अपने बैनर्स ओपन कर लेता हूँ, तो ये फोल्डर है। अब ये तीनों चीज़ें हमारी एक तरतीब से एक्टिव हो गई हैं। हम लिख देते हैं 1, 2 एंड 3, तो ये 3 मेंशन करने वाली चीज़ें। तो इस CPU के अंदर हमारे पास ये 3 चीज़ें हैं। सबसे पहले इसको क्लिक करने का मकसद, आपने कंट्रोल वाला बटन प्रेस करना है तो हैंड बनेगा, हैंड के ऊपर आपने लेफ़्ट माउस की क्लिक करना है और इसे यस कर देना है। तो आपका ये PSD फाइल 1441 डॉक्यूमेंट्स में जो फाइल पड़ी है वो आप एडोब फोटोशॉप में ओपन हुए देख सकते हैं। उसके बाद दूसरा लिंक जो हमने बनाया है वो हमारा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड CV का है, और उसके बाद जो तीसरा है वो हमारा एक फ़ोल्डर का लिंक है। तो एडोब फोटोशॉप हमने लिंक दिया 1441 का, तो उसमें हमारे कुछ एडोब फोटोशॉप के PSD फाइल सूट पड़े हैं और वो हमारे ओपन हो रहे हैं। इसके बाद दूसरा हम पेज ओपन करना चाहें तो उसका भी वही तरीका होगा। अगर हम तीसरा कोई भी लिंक ओपन करना चाहें तो वही तरीका होगा। तो एडोब फोटोशॉप ओपन हो रहा है, वेट करें। देखें ये हमारे सूट ओपन हो गए। कंट्रोल लेफ़्ट क्लिक और यस करने से हमारा जो लिंक है वो ओपन हो गया है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास एक CV है, कंट्रोल लेफ़्ट क्लिक से यस किया तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की CV इसमें ओपन हो जाएगी। और इसके बाद हमारे पास कुछ बैनर्स पड़े हैं, पिक्चर्स, तो जैसे ही मैं कंट्रोल और लेफ़्ट क्लिक करूँगा तो यस करूँगा तो ये मेरे पास बैनर्स की पिक्चर्स ओपन हो जाएंगी। तो इस तरह से आप अपने लिंक को क्रिएट कर सकते हैं। ये बटन का नाम था हाइपर लिंक। कंट्रोल Z, हम वापस आ जाते हैं अपने दोबारा उसी टेबल के अंदर। इसके बाद मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है CPU सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, तो मैंने जाके लुक अप में देखना है। लुक अप का मतलब और सिनोनिम्स का मतलब एक ही है। लुक अप में जाके आप रिसर्च करते हैं कि CPU क्या है। तो CPU आपको गाइड करता है कि मेरे इतने नाम हैं,
माइक्रोचिप, माइक्रो प्रोसेसर, कंप्यूटर चिप, मेमोरी चिप, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। उसके बाद अगर इन्हीं नामों को दोबारा आप रीड करना चाहते हैं तो राइट क्लिक करें और सिनोनिम्स में चले जाएं तो माइक्रोचिप, माइक्रो प्रोसेसर, कंप्यूटर चिप, मेमोरी चिप और सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है। उसके बाद ट्रांसलेट है इंग्लिश यूनाइटेड स्टेट्स। हम इसको एक्टिवेट करते हैं और एक्टिवेट करने के बाद हम अगर किसी भी कंप्यूटर का रिलेटेड वर्ड टाइप करते हैं, जैसे कि मैं लिखता हूँ MOULTAN, तो मैंने मुल्तान लिखा, इंटर किया तो इसके नीचे एक रेड लाइन आ गई है। मुल्तान हमारा गलत लिखा गया है, MULTAN होना था लेकिन हमने MOULTAN लिख दिया। तो इसको आपने सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक, F7 इसकी शॉर्ट की है। स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक बटन को आप प्रेस कर दें या कीबोर्ड से आप अपने F7 बटन को प्रेस करें तो ऑटोमेटिकली आपके पास स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक करने का इंग्लिश यूनाइटेड स्टेट्स का डिक्शनरी आ जाता है। और डिक्शनरी में वो कहता है कि ये लफ्ज़ मुझ में है भी नहीं और इसके नीचे आप अपने लफ्ज़ को दुरुस्त पाएँ तो मुल्तान चेंज कर सकते हैं और यस कर सकते हैं। तो F7 याद रखिएगा आपके स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक करने का बटन है। तो ये था हमारा स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक करने का तरीका। उसके बाद फिर राइट क्लिक, ट्रांसलेट तक आपका एंड हो गया। आज का लेसन यहाँ तक कंप्लीट हुआ। अल्लाह हाफिज़।